मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने बोला, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार हो। ये मुझे जवाब, मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूँ यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है, मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई, वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। ये जिहाद है बेटा, 70 हूरें तेरा वेट कर, चल रहा है निकल। सर 72 आपने 2 कम कर दी। चल 72 70 क्या फर्क मेरे बस सारा दिन उनको, सारा दिन मस्जिदों में क्या बताते हैं कि हूर होगी और जो पानी पिएगी तो पानी जाता ना, और फिर उसके बाद वो उसका लिबास पहनेगी तो 7 लिबासों में से फिर वो तुम्हें गाने सुनाए, वहां पे शराब होगी, दूध की नहरें वहां, और म्यूजिक होगा और तुम अकेले होगे। 72 औरतों के साथ एक बंदा अकेला वहां, तो मैं अब क्या बताऊं इसको। जय हिंद दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी जन्नत की टिकट फ्री में देते रहते हैं, लेकिन वहीं जब साजिद तरार ने मौलवी से कुछ क्वेश्चन किए इन 72 हुरों के बारे में, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हारी बीवी 72 हुरों की सरदार है। इस पर साजिद तरार के फनी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान जो J-35 ले रहा है चाइना से, इसके बारे में भी कुछ कमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, फिर वो ये जावेद मुंशी साहब आगे से इनसे पूछे तो इन्होंने यही बताना है और क्या बताना है। किसी मौलवी साहब ने बता दिया होगा कि 72 वर्जन्स, तो उसने कहा ठीक है जी हम कमिंग। मैं मुझे बात भूलती नहीं, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि मुंबई में जो अटैक हो रहा था तो पीछे जो हैंडलर था, मैं मजाक तो नहीं है, बड़ा सीरियस उसकी बात नहीं, मुझे कहा था चल बेटा बाहर आगे ला दे, कहना हूं तू जन्नत दे बहुत नेड़े पहुंच, वापस नहीं होना, अस्थि अगे ही जाना है हूं तो जन्नत सी। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि थोड़े दिन पहले किसी ने लिखा था कि हमें जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी वजह से हम जहन्नुम में डाले जाएंगे, दुनिया में जो करेंगे। नहीं, 2 चीजें, वही सारी चीजें वहां मिलेंगी। मैंने मुझसे थोड़ा सा मौलवी भाईजान थोड़ा घबराते डरते हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के करता हूँ। इसमें नौज़बिल्ला ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने मजहब से नफरत है, प्यार नहीं है। मैं अपने मजहब को बिल्कुल बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन लॉजिक पे पूछता हूँ। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप इस पे थोड़ा सा पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं अगर नेकी कर रहा हूँ मुझे तो 72 हुरें मिलेंगी, आप नेकी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर मैंने तो पूछा था ना मौलाना साहब से, तो उन्होंने तो कह दिया था। आपने रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च करके मेरे जैसे बंदे को एजुकेट करें। वो नहीं बता पाए थे। अगर आप फिर आप नेकी क्यों करेंगे? फिर आप एज ए खातून आपको नेकी करना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल फारग है। मैंने अगले दिन एक मौलवी साहब से पूछा तो मुझे उसने बोला, कहते हैं वो जो आपकी बीवी है वो 72 हूरों की सरदार होगी। ये मुझे जवाब दिया। मैंने कहा यार फिर रहने दो, मैं तो अपनी बीवी से बेजार हूं यार। उन 72 हूरों की अगर लीडर वही है तो फिर ये तुम रखो अपने पास, 72 मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा वो तो सारा दिन डांटती है, मारती है मुझे सारा दिन, तो उनको लीडर उसके साथ अगर 71 औरतें 72 उसके साथ मिल गई, वो तो मुझे लटा के मारा करेगी सारा दिन। तो ये तो फिर आरजू, अगर एक नहीं संभाली जा रही है भाई, सारा दिन मारती है, तो 72 मिल जाएंगे साथ, बिल्कुल होगी। अब मुझे तो कह रहे थे वही शोर मिलेगा जो इस दुनिया में, मैंने कहीं तो और बोरिंग चीज हो गई। ये तो भाई इनको कहें कोई थोड़ी चेंजेस करें टाइम के साथ साथ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें नहीं बनाएं, कोई अट्रैक्टिव हो। वो मौलवी का फिक्रा पुराना हो गया है कि पानी पिएगी तो जाता नजर आएगा, कोई और थोड़ा सा इसमें डालें, चीजें अट्रैक्टिव करें। लेकिन आरजू इस वक्त जो चीजें इंटरेस्टिंग आ रही हैं, खासकर जब बात हम इसकी कर रहे थे मिसाइल के हवाले से जो पाबंदियां लगी हैं उसके आप फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी सारी, और चाइना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बेलारूस के ऊपर भी इन्होंने कोई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन ये कि इस वक्त जो दूसरी सेंसिटिव चीज ये है, कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी, F-35 की अमेरिका। पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा। चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात है, अभी तक उसका किसी ने चेक बैक नहीं किया। अमेरिका जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J-35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाज। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर देश चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना
रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ये ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा जो यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था, भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के, कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है। लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात, वो प्लान जिसने दिया है, फर्म उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी वो असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसका नाम है, जॉन फाइनर। उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में ये बात। ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो के आसपास तो नहीं चला जाएगा। और दूसरा, अगर उनको एतराज है कि दुनिया के मिसाइल जो है, अगर वो कहा जाए उनकी बेसिस तो कतर के अंदर भी है, उनकी बेसिस तो कई और जगहों पे मौजूद है। वो अगर ये इससे मुराद ये था कि ये वहां तक पहुंच पाएंगे तो फिर तो 100 किलोमीटर का वाली रेंज वाला भी मिसाइल आपको आपके लिए खतरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्लानिंग जो दे रहे हैं ये ग्रेटर, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर, इसको मजीद इसको आगे पीछे आवाज ऊंची नीची ट्रंप सब करेंगे अपने दौर के अंदर। लेकिन जो चीज रास्ते में आएगी ग्रेटर इजराइल, वो फंसा। आपकी सर्वाइवल का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है, आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हालात बेहतर कर लें, सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप खराब ना करें, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप फाइनेंशियल बस के आगे हो सकते। आइए, मुझसे अगले दिन किसी ने क्वेश्चन किया, आप अगर पाकिस्तान में होते, आज जो किसी पोजीशन में होते तो क्या करें। मैंने उनको कहा मैं पाकिस्तान और भारत के अंदर सालसी कराता, उनकी सुलह कराता आपस में। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, है आज भी, कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो। ठीक करने के लिए बांग्लादेश को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करते, दोनों को एक टेबल पे बिठाते, ताकि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आती। लेकिन ये फिर मेरे जैसा बंदा यहां सोच सकता है, फिर आप ना सोचे। मैं इसमें आपको क्या कह सकता हूं, लेकिन ये बजाय इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करके मजीद खराबी उस एरिया में बनाने की बजाय, मैं होता आज वहां पे तो मैं बांग्लादेश चला जाता, डॉक्टर यूनुस को कहता चलो आज चल के मोदी साहब के साथ बैठते, सालसी कराता, उनकी सुलह कराता, उनके अंदर स्टेबिलिटी रीजन में आती, गुर्बत से जान छूटती। लेकिन भाई नहीं, क्या जरूरत, ये तो और हालात खराब कर रहे हैं बांग्लादेश के। मैं वही तो कह रहा हूं ना, वो तो बॉर्डर के ऊपर मैंने वहां पे जावेद मुंशी साहब पकड़े गए। जावेद मुंशी साहब का बैकग्राउंड देखें उनके पास, और मैं उनकी बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, वो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से पकड़े गए जावेद मुंशी साहब। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, और उनके पास जाली पासपोर्ट था पाकिस्तान का, तहरीकुल मुजाहिदीन का वो हिस्सा है, लश्कर तैयबा के साथ उनका रिलेशनशिप है। और देखें तो ये तो फिर आगे। और दूसरा आपने देखा है कि किस तरीके से वो बांग्लादेश वाले भी तो लौंडा लपाड़ा इस वक्त फील्ड में आ चुका है कि हम आसाम जो है उसको आजाद कराएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वहां पे नई शरारत करेंगे, और क्या पिद्दी बंगाल भी कह रहे हैं हमें दे दो, आसाम भी दे दो, 3-4 उन्होंने बता दिए एरियाज। ठीक, खराबी है ना भाई। देखें, शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, भूखमरी है। और दूसरा मौलवी, देखें मैं एक बहुत अजीम बाप का लड़का बेटा हूं। तो दोस्तों, आपने साजिद तरार सर को सुना और आरजू कादमी मैम को सुना। दोनों पाकिस्तान में फैलाई गई गंद 72 हुर्रों के बारे में बात कर रहे थे। जिस तरह से आज के युवाओं को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, उनको 72 हुर्रों का लालच देकर लगातार जिहाद के काम कराए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर मौलवी मुल्लाओं का बहुत बड़ा किरदार नजर आता है, जो कि आज के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं साजिद तरार ने जब एक मौलवी से पूछा कि 72 हुर्रों का क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बताएं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बीवी 72 हुर्रों की सरदार है। तो वो हाथ जोड़ने लगे कि यार एक बीवी काफी है, 72 मुझे नहीं चाहिए। और दूसरा, मरने के बाद के बारे में फिक्रा लहमिया किया जाता है, मरने के बाद क्या होगा वगैरह वगैरह। वहीं जब फीमेल की बात आती है कि तुम्हें अच्छे काम करके क्या मिलेगा, तो मुल्ला मौलवी कहते हैं कि तुम वहां पर 72 हुर्रों की सरदार होगी, उनकी लीडर रहोगी। अब इस तरह का माहौल पाकिस्तान में है। वहीं पाकिस्तान J-35 फाइटर
चाइना से ले रहा है और चाइना का पहला कस्टमर पाकिस्तान ही है। हालांकि अभी तक ये टेस्टेड नहीं है। अब चाइना किस तरह के प्रोडक्ट बनाता आपको पता ही है, चले तो चांद तक वरना रात तक। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए भी यूएसए सेंसस आए हुए हैं और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इतना तेज है कि वह अमेरिका तक वार कर सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन साजिद तरार कहते हैं कि पाकिस्तानी क्या मिसाइल बनाएंगे जो सुजुकी का एक इंजन नहीं बना सकते। मेक इन पाकिस्तान कोई भी प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई इंजन नहीं बनाए, कहां वह मिसाइल बनाएंगे। एक एटम बम उन्होंने बनवा दिया, वो भी चोरी चकारी करके। उसके बाद ये सोचते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की अडॉप्ट करके एक नया ही कुछ अजूबा बना देंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में माहौल बड़ा खराब है। वहीं तालिबान घुस गया है पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में कई जगहों पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया है, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ठिकाने लगा दिया है और पाकिस्तान अभी भी राग अलाप रहा है कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को लेकर कई चीजें अभी तक हो चुकी है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के बारे में? क्या J-35 भारत के लिए खतरा हो सकता है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।